ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक। और ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस किया था कि मैं यूट्यूब पे एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसको मैं 50,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ के आसपास के अमाउंट से स्टार्ट करूँगा, और फिर इन बिटवीन ऑल द प्रोसेस आप इसमें वो सब सीखोगे जो कि ज़रूरी होता है। मतलब कैसे एक छोटे से कैपिटल को ग्रो करते हैं। फिर जस्ट लाइक अ बिगिनर, ठीक है, बहुत सारी गलती आप करते हो इसलिए फेल हो जाते हो, तो कैसे पेशेंटली उसको ग्रो करते हैं। फिर इन बिटवीन ऐसे बहुत सारे मोमेंट आएंगे जब हम टूटेंगे, ठीक है, मतलब हम लॉसेस फेस करेंगे, फिर उसको कितना स्मार्टली हैंडल करना है, कितना पेशेंटली तरीके से एक मेच्योर माइंड के साथ उन चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है। फिर उन लॉसेस को भी हम ओवरकम करेंगे। तो इन बिटवीन ऑल द प्रोसेस आप बहुत कुछ इधर सीखने वाले हो, क्योंकि देखो छोटे से अमाउंट को ग्रो करना ना बहुत टफ काम होता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इधर फेल होते हैं, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को पूरा देखो। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि मैं इस सीरीज में ना जस्ट लाइक अ बिगिनर ट्रेड करने वाला हूँ। तो वहाँ पे मतलब आप लोग मार्केट को किस तरीके से समझते हो, क्या आपका व्यू रहता है चार्ट को समझने का, उस हिसाब से मैं इधर ट्रेड की शुरुआत करूँगा। और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको इन बिटवीन बताता जाऊँगा कि सही तरीका क्या है, गलती हम कहाँ पे करते हैं, और सुधार हमें कहाँ पे करना है। ठीक है। जिससे कि देखो छोटे कैपिटल को ग्रो करना बहुत टफ काम होता है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, बट फिर भी ग्रो होता है। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं बट बहुत सारे लोग पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया जिससे कि फ्रेश चार्ट आ जाए, और हम यहाँ पे अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से देखो, पूरा वीडियो समझो, और ये देख लो चार्ट का थोड़ा सा बैक हिस्ट्री देख लो, जिससे कि आपको एक प्रॉपर व्यू मिल सके मार्केट का। इसी करंट वाले पेयर को हम टारगेट करेंगे, इसी पे ट्रेड करेंगे। और जितना मुझे समझ आ रहा है मैं आपको भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट से लेकर के ये एक कंप्लीट सिनेरियो इधर बन रहा है। जितना मुझे समझ आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, और शायद आपको भी लग रहा है। बट ये वाला देख लो, ये जो ये जो की ये लेवल जो है ना, ये एक की लेवल बनने वाला है फॉर द करंट सिचुएशन, जो कि मैंने अभी ड्रॉ किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस जगह से या इस पॉइंट से ना इधर से मार्केट जो है रिवर्ट कर सकता है, मतलब अपर डायरेक्शन के लिए। तो अगर ऐसा मार्केट करता है, जो कि मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, अगर मार्केट ऐसा करता है देन डेफिनेटली मार्केट जो है यहाँ से अपना जो डायरेक्शन है कंप्लीटली चेंज कर देगा, शिफ्ट कर देगा अपर डायरेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी पहली ट्रेड की शुरुआत किया हूँ। ठीक है, ये अपनी पहली ट्रेड हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट 5% पे मैंने सेट कर रखा है, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड करते जाएंगे। ये अपनी पहली ट्रेड हो जाएगी, और ये रिवर्सल जो ट्रेड मैंने यहाँ पे की है, कितनी कैंडल बाद की है, 1, 2, 3, 4, 4 कंसिस्टेंट रेड कैंडल आई। उसके बाद यहाँ पे ये रिवर्सल ट्रेड मैंने की। और ये रिवर्सल ट्रेड मैंने क्यों की, मैंने ऑलरेडी वो की लेवल वहाँ पे ड्रॉ करके मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, और मैंने बोला था कि वो जो पॉइंट रहेगा ना, वो थोड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट रहेगा कि किधर डायरेक्शन शिफ्ट होने वाला है। और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बन रहा था उसको भी मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिया था। ठीक है। तो आपको आपके हिसाब का भी व्यू मैंने इधर समझाया, और मैं क्या पर्सनली फील कर रहा था वो चीज़ें भी मैंने इधर बताई कि कहाँ से चीज़ें बदल सकती हैं, कौन सा एरिया डिसीजन मेकिंग हो सकता है, वो सारे पॉइंट को मैंने इधर हाईलाइट किया। ठीक है। तो उसी के साथ अपनी पहली ट्रेड इधर प्रॉफिटेबल रही, और हम इधर थोड़ा वेट करेंगे कि अगेन सेलर्स की कैंडल आती है कि नहीं आती है, या बायर्स इधर कंटिन्यू करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या रहेगा। तो इस कैंडल के क्लोजिंग का हम वेट करेंगे। ये देख लो कितना डीप डाउन इधर तक आई, और फिर जाके ऊपर बाइंग कैंडल ये बनती हुई दिख रही है, शायद ग्रीन में ही क्लोज दे दे। तो देखते हैं नेक्स्ट पे। वैसे मैं पुट के लिए ट्रेड करने का सोच रहा हूँ, और फिर मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। क्योंकि देखो अभी करंट सिचुएशन में कुछ भी डायरेक्शन डिसाइडिंग मूवमेंट इधर क्रिएट हुआ नहीं है। ठीक है। अभी क्या है कि मतलब बेस पावर जनरेट हो रही है, बट किधर के लिए हो रही है ये थोड़ा क्लियर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट के लिए ट्रेड ले लिया। अब मेरे हिसाब से तो सेलर्स को
वन कैंडल एटलीस्ट इधर कंटिन्यू करना चाहिए, एक कैंडल तो इधर सेलर्स की आनी चाहिए। तो इस पे मैंने जो पुट के लिए ट्रेड लिया है तो थोड़ा देखने लायक होगा। जैसा कि दिख रहा है कि ट्रेड अपनी लॉस में जा रही है, कोई बात नहीं। और ये देख लो और ये देख लो, इन दोनों कैंडल की बॉडी ऑलमोस्ट सेम है बट विक डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था ना कि अभी थोड़ा डायरेक्शन डिसाइड होना थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे करंट वाली कैंडल है ये, मतलब ये कैंडल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगी। अब देखो बायर्स को ये इधर से बूस्ट कर रही है, ठीक है। दो ऑन एन एवरेज साइज की कैंडल देन बायर्स को बूस्ट करिए और ये पहुंच रही है इस एरिया तक जहां पे ऑलरेडी सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मार्टिंगल हम इधर ले लेंगे वो प्रॉफिटेबल चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारी जो ट्रेड लॉस हुई तो उसका मैंने मार्टिंगल इधर ले लिया। और थोड़ा ध्यान से देखो तो ये गैप अप ओपनिंग भी हुआ है थोड़ा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ है बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना एनालिसिस सेलर्स के फेवर में रहेगा क्योंकि ये जो बड़ी सी कैंडल है इसने इधर बॉडी के साथ हिट किया, ठीक है। ये देख लो, इसको डाउन में बनना था बट ये ऊपर चली गई और ये कहाँ पे क्लोज दी, बॉडी के साथ में उस पॉइंट पे। तो यहाँ से इसको रिवर्सल निकल के आना था, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट पे यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जब ये बॉडी के साथ क्लोज दी तो नेक्स्ट पे सेलर्स को डेफिनेटली निकल के आना था। तो उसी एनालिसिस के साथ में मैंने इधर मार्टिंगल लिया और खैर हाँ ठीक है। तो ये देखो प्रॉफिटेबल हो गया। एक टाइम पे मेरे को लगा कि लास्ट सेकंड में जाके ये एकदम ऊपर चली गई तो मेरे को लगा कि ये लॉस ना हो जाए। तो मतलब बहुत मतलब मेरे को डाउट लगा कि कहीं ये लॉस ना हो जाए, बट फिर भी ये अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। और अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि बेस पावर तो बायर्स के फेवर में जनरेट हुई है। तो हो सकता है मार्केट में जो मेन पावर रहे वो बायर्स के फेवर में रहे और जो मेन डायरेक्शन रहे वो बायर्स के फेवर में ही चलेगा। और इसी के साथ अपना बैलेंस देख लो, ठीक है। हम थोड़ा सा प्रॉफिट बना चुके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट बना इधर, ठीक है। अभी इस कैंडल का हम वेट करेंगे कि मतलब ये जाके किधर क्लोज देती है, देन हम नेक्स्ट पे। फिलहाल नेक्स्ट पे तो मैं कॉल के लिए ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस में जहाँ पे मार्टिंगल हमने लिया वो एक रिवर्सल था और वहाँ पे तो सेलर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, बट इस पॉइंट पे भी सेलर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, फिलहाल तो मैं कंटिन्यूशन लेने वाला हूँ। इधर गैप अप ओपनिंग भी हुआ है जो कि डेफिनेटली बायर्स के फेवर में जाएगा क्योंकि प्रीवियस में देखो तो बायर्स स्टेबल हुए हैं बूस्ट होके, ठीक है। बूस्ट होके स्टेबल हुआ है तो इधर कंटिन्यूशन तो निकल के आएगा। ये देख लो गैप अप ओपनिंग भी इधर हुआ है। तो देखते हैं ये और ये, ठीक है। देख लो इधर बायर्स बूस्ट हुए और देन ये सेलर्स का रिवर्सल, देन अगेन बायर्स का कंटिन्यूशन। तो इधर बायर्स को कंटिन्यू तो डेफिनेटली इस पे करना ही था। अब ये करंट वाली कैंडल कहाँ पे जाके क्लोज करती है, मतलब उसी सेलर्स के एरिया पे जो मैंने अभी नोटिस करवाया वहाँ पे जाके अगर क्लोज करती है देन थोड़ा डाउटफुल हो जाएगी नेक्स्ट ट्रेड, जो कि मैं कॉल के लिए ही प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कॉल के लिए ही फ़िलहाल ट्रेड करूँगा, उसके बाद में देखूँगा कि ओके। तो ये एकदम से नीचे आ गई थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, हम कॉल के लिए ट्रेड ले लेंगे, बाद में ड्रॉ करके वगैरह देख लेंगे कि हम ये ट्रेड करके सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि बिगिनर के जैसे मैं ट्रेड करने वाला हूँ तो वैसा मैंने बताया था, तो वैसे ही हम ट्रेड करेंगे। अब देखो इस पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड लिया है, मेरे हिसाब से तो इसको बनना चाहिए, यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए। बट इसका मतलब ये देखो ये यहाँ पे सेलर्स का एरिया है, ठीक है। और अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, ओके। तो ये एग्जैक्टली बॉडी पे, मतलब उस सेलर्स एरिया पे ही जाके ये इसकी बॉडी क्लोज हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जो कि लग भी रहा है ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल होने से ना रही, मतलब मुश्किल है। थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मिस्टेक हो गया इधर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम मार्टिंगल नहीं लेने वाले, ठीक है। सेलर्स के एरिया से रिवर्सल आया है तो फॉलोअप में एक रेड अगेन आ सकती है, एक दो रेड, तो कोई बात नहीं।
ठीक है, ये ट्रेड हमने की और इस पे ट्रेड की, लॉस हुई, देन मार्टिंगल हमने लिया ही था, देन अगेन इस पे ट्रेड की और देन इस पे भी ट्रेड किया और ट्रेड अपनी लॉस हुई। तो यहाँ पे मार्टिंगल नहीं लेंगे। सेलर्स के एग्जिस्टेंट एरिया से यहाँ पे रिवर्सल आया है, देन इसीलिए एक कैंडल तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे, अगर देखते हैं उसका क्लोजिंग प्राइस और उसकी बॉडी किस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक ट्रेड लॉस कर दिया, मार्टिंगल पे और लॉस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमें चाहिए कंफर्म ट्रेड, ठीक है ना। तो हमें एकदम श्योर शॉर्ट ट्रेड चाहिए। अभी मैं डाउटफुल ट्रेड नहीं पकड़ने वाला, देखते हैं। ठीक है, तो अभी आई थिंक सेलर्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं बायर्स के फेवर में अगेन। ठीक, प्रीवियस वाले सेलर्स के एग्जिस्टिंग पॉइंट से एक रिवर्सल आया, देन यहाँ से आया दो। ठीक है, और मार्केट है ओटीसी का, तो यहाँ पे नंबर्स का काउंटिंग भी बहुत मैटर करेगा। ये जो कि ये मेरी अपनी ट्रिक है। तो यहाँ पे मैंने बायर्स के लिए ट्रेड ले लिया। ये देख लो, ये दो यहाँ से आई। ठीक है, मैंने बोला था ना वेट करेंगे हम, फॉलोअप का आ सकती है, तो आई भी। और ये देखो, ये इतना सारा विक छोड़ी, लास्ट सेकंड में बॉडी साइज इसका यहाँ पे एकदम क्लोज हुआ, जो कि इस पॉइंट से, मतलब इस सेलर्स के एग्जिस्टेंट एरिया के पॉइंट पे जाके एकदम बॉडी उसकी क्लोज हुई। तो जिसका इफेक्ट इधर ये रिवर्सल और फिर जो कि अपनी ट्रेड लॉस। कोई बात नहीं, हम अगेन कॉल के लिए ट्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएंगी दो बैक टू बैक ट्रेड। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो, वहाँ पे रिवर्सल आया, मैंने फॉलोअप के लिए वेट किया था कि वो डाउटफुल हो जाएगा, मार्टिंगल हम नहीं लेंगे, नहीं लिया। देन अगेन बायर्स इधर रिफ्लेक्ट किए और फिर मैंने उस पर भी ट्रेड किया। देन अगेन करंट वाली पे मैंने इधर ट्रेड किया, जो कि दो बैक टू बैक अपनी ट्रेड हो गई। और इस मूवमेंट को मैंने, इस पॉइंट को मैंने बोला था ना कि इधर नीचे का जो मैंने बताया था, और फिर यहाँ से ये डायरेक्शन देखो शिफ्ट हो गया बायर्स के फेवर में। तो बताया था ना कि वो वाला पॉइंट बहुत मेन होने वाला है। ठीक है ना, तो मार्केट को ब्लाइंडली कभी भी फॉलो मत करना। मार्केट में क्या दिखा रहा है और मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, और इन दोनों चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जो मार्केट दिखा रहा था वो मैंने बताया, और मैं जिस तरीके से मार्केट को समझ रहा था वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो ट्रेड अपनी बैक टू बैक निकल के आई और ट्रेड अपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल भी हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने थोड़े सा प्रॉफिट बना लिया, हमने ग्रो करना स्टार्ट किया, थोड़े बहुत लॉसेस किए, बट फिर भी हम यहाँ पे 14,000 प्लस के प्रॉफिट में पहुँच गए। थोड़े बहुत लॉसेस भी किए, ठीक है, जस्ट लाइक ए बिगिनर। हमने मार्केट को डाउटफुल ट्रेड, मतलब मार्केट की डाउटफुल ट्रेड भी हमने उठाई, फिर लॉसेस भी किया। अब ये वाली कैंडल देखो, ये जो रेड बन रही है ना, इसकी नेक्स्ट जाएगी रिवर्सल, मतलब कॉल के लिए नेक्स्ट रेड बनेगी, देन पुट के लिए, देन पुट के लिए। अभी यहाँ पे ये 3 कैंडल का प्रेडिक्शन मैंने कर दिया रनिंग कैंडल पे ही। ठीक है, ये जादू अभी आप देखो और समझो, और इसको एक्सप्लेन मैं बाद में करता हूँ। ठीक है, अब जिस तरीके से करंट वाली कैंडल बन रही है ना, इसका क्लोजिंग प्राइस किधर हिट होगा ये मुझे समझ में आ चुका था। तो यहाँ पे पहले रिवर्सल ट्रेड कर लेते हैं कॉल के लिए, और यहाँ पे फिलहाल मैं प्रॉफिट को ही रन कर रहा हूँ, जो अभी तक प्रॉफिट बनाया है उसी को मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डेफिनेटली रिवर्सल बनेगी, और इसको मैं समझाऊंगा। ये कोई जादू नहीं है। यहाँ पे आपने देखा, मैंने 3 कैंडल को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया बहुत पहले, मतलब 3 कैंडल एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट फिर भी मैंने उनको प्रेडिक्ट कर दिया। तो ये कोई जादू नहीं है, यहाँ पे ये मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मेरी अपनी एनालिसिस है। ठीक है ना, तो ये देख लो 5 सेकंड में मार्केट फाइनली ऊपर आ गया, और ये देख लो रिवर्सल बन रही है। ठीक है, देन इसके बाद में हम सेलर्स के फेवर में ट्रेड करेंगे पुट के लिए, और फिर देखेंगे कि जो 3 कैंडल हमने एडवांस में ही प्रेडिक्ट की वो सच में बन के आती है कि नहीं आती, और बन के आती है देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डेफिनेटली। ठीक है, ये मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग है, कोई जादू नहीं है। जो यहाँ पे आप मेरे प्रीवियस के कई वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, और मैंने चार्ट ट्रेडिंग बहुत टाइम से मैं चार्ट ट्रेडिंग सिखाते आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे
थोड़ा मैं अपने स्टाइल से ट्रेड किया और ये देख लो यहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड लिया, ये देख लो ये रिवर्सल बन गई, देन अगेन ये पुट, देन अगेन एक और पुट यहाँ पे आनी है। अब देखो उसके बाद में फिर कोई एक एग्जॉस्ट कैंडल मेरी में भी आ जाए, मतलब चाहे वो मतलब स्मॉल साइज की ग्रीन हो या रेड हो, तो उसके बाद का बाद में देखेंगे। पहले ये 3 कैंडल हम देख लेते हैं, ठीक है, जो हमने एडवांस में प्रेडिक्ट किया और इधर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अपना प्रेडिक्शन एक्यूरेट बैठता है कि नहीं बैठता। देखो एक कैंडल प्रेडिक्ट करना मुश्किल है बहुत, फिर 3 कैंडल प्रेडिक्ट करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। बट मार्केट की जब आप डीप अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। ओके, तो 2 ट्रेड हमारी बैक टू बैक हो गई और 2 कैंडल हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बन गई। तो हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे बट वेट करेंगे कि जो हमने प्रेडिक्ट किया 3 कैंडल का फॉर्मेशन वो उस तरीके से बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 ट्रेड हमने बैक टू बैक किया, ठीक है। तो अभी और ट्रेड मैं नहीं करूँगा कि जिससे कि कुछ भी मतलब गड़बड़ हो, बट एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बहुत लालच करने की ज़रूरत नहीं है। और वेट करते हैं कि हमारा जो एनालिसिस था, हमारा प्रोडिक्शन था 3 कैंडल का, वो किस तरीके से निकल के आता है। एक ग्रीन आई, देन एक रेड भी आ गई, देन एक और रेड आनी चाहिए थी यहाँ पे, तो उसका वेट करते हैं कि ये भी रेड बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि उस रनिंग कैंडल पे ही मैंने मतलब क्यों और कैसे 3 कैंडल को नेक्स्ट प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी आप समझोगे। अब देखो ये भी रेड बन गई ना, तो 3 कैंडल हमने जो प्रेडिक्ट किया उस रनिंग कैंडल पे ही, और ये देख लो एग्जैक्ट वही आई, मतलब वही बन के आया, ठीक है। इस पे हमने प्रेडिक्ट किया था इसके रनिंग कैंडल पे, और ये देख लो उसका जस्ट नेक्स्ट रिवर्सल, देन अगेन पुट, देन अगेन पुट, है ना। तो हमने जो 3 प्रेडिक्ट किया वो निकल के आए और इस पे तो हमने ट्रेड किया ही था, ठीक है। तो एक कैंडल की गैप में हमने इधर बैक टू बैक ट्रेड मारी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कैंडल में हमने 2 तो बैक टू बैक ट्रेड करी इधर, ठीक है। ये होती है मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग। और देख लो करंट वाली कैंडल जो है, देख लो आई थिंक स्मॉल साइज में ही कन्वर्ट हो रही है। अब इस कैंडल को मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एग्जॉस्ट सिचुएशन में पहुँच जाएगा, तो ये स्मॉल रेड या स्मॉल ग्रीन बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट रिवर्ट कर सकता है, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो उसके आगे मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो और आप देख सकते हो कितना डीप डाउन आके एक स्मॉल बॉडी के साथ में क्लोज दी, और देखा आपने। अब इसको समझो जरा, ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट एक विकलेस कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ऊपर से जब आई विकलेस कैंडल है, प्रीवियस वाली इसको इंगल्फ किया, देन उसको ब्रेक भी किया, ठीक है। और उसमें कोई विक नहीं है और प्रीवियस में वायर स्टेबल है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बॉडी के साथ में ये जो बन रही थी, तो ये करंट सिचुएशन के लिए एक एग्जॉस्ट कैंडल थी। देन उसके बाद में रिवर्सल डेफिनेटली आना था, बायर्स का रिफ्लेक्शन, बायर्स इधर एग्जॉस्ट होते तभी सेलर्स का कंटिन्यूशन आता, ठीक है। तो उधर मैंने 2 सेलर्स का भी कंटिन्यूशन फॉलोअप में जो है प्रेडिक्ट किया, जो कि एग्जैक्ट एक्यूरेट था। अभी इसका दूसरा सिचुएशन समझो, ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट यहाँ तक जो है ऑलमोस्ट यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर के ये देख लो ये रेड ऑलमोस्ट, मुझे इसका क्लोजिंग प्राइस समझ में आ गया था। तो ये देखो बॉडी के साथ उधर क्लोज दी, देन नेक्स्ट ये रिवर्सल अपना बन गया, ठीक है। ये एकदम बॉडी पे क्लोज दी, देन उसका नेक्स्ट रिवर्सल, देन अगेन 2 इधर पुट निकल के आई, ठीक है। ये इसका एकदम नॉर्मल एक्सप्लेनेशन समझ लो, जो कि बहुत इजी रहेगा और ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने में भी इजी है, आप समझे। तो अगर आपको कैंडलस्टिक की डीप अंडरस्टैंडिंग है, देन आपको पॉइंट टू पॉइंट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट, जो मैंने एग्जॉस्टन प्रेडिक्ट किया था, जो अपने एनालिसिस मैंने आपको समझाया था कि इधर आके मार्केट एग्जॉस्ट कर सकता है, देन वैसे ही किया। देन अगेन देखो 2 हेल्दी कैंडल के साथ में इधर बायर्स निकल के आए। देन नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, कॉल के लिए ट्रेड अगेन करूँगा। अब यहाँ पे आप जो बड़ी बड़ी कैंडल्स देख रहे हो ना बायर्स की, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि ये कोई एग्जॉस्टेड कैंडल निकल के आई। इधर बायर्स स्टेबल है, फॉलोअप में एक कैंडल डेफिनेटली आनी है और मार्केट जो है रिवर्ट करके अगेन जो है मतलब ऊपर आया है। तो यहाँ पे क्या है कि बायर्स अभी
मतलब हौले हौले से ब्रेक करते हुए दिखेंगे, तो करंट वाली तो ग्रीन डेफिनेटली बनना है। ये देख लो, ये देख लो, बॉडी देख रहे हो इनकी हेल्दी, तो इसको तो ग्रीन डेफिनेटली बनना ही बनना है बिना किसी डाउट के। अब इसका अगर साइज रेडियस होता है तो नेक्स्ट कैंडल पे कुछ भी हो सकता है, तो उधर तक अपने को नहीं जाना, उधर उतना हमको नहीं सोचना, ठीक है। ये अब तक लगभग हमने 7-8 ट्रेड किया है, 7-8 या 8 या 9 ट्रेड किया है, जिसमें से 2-3 ट्रेड अपने लॉस हैं, बट फिर भी ओवरऑल अगर आप एवरेज निकालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रेडिक्शन एक्यूरेट निकला। और ऑलमोस्ट ये ट्रेड अगर अपनी प्रॉफिटेबल होती है तो शायद हम मोर देन 100% का रिटर्न्स भी इधर निकाल लें इसी सेशन में, ठीक है। 10,000 के पास का अपना बैलेंस था, तो देखते हैं ज़रा अपडेट हो जाए। ट्रेड तो अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, ठीक है। ये देखो 22,000, तो मोर देन 100% का इधर हमने इधर रिटर्न निकाल लिया, आप समझे। ये देख लो एक ही सेशन में 100% से ऊपर का रिटर्न इधर आ चुका। तो ट्रेडिंग आसान है अगर आप चीज़ों को सही से समझो। बीच में हमारे लॉसेस भी बने, मैं कोई पैनिक नहीं किया, मुझे पता था मैं आसानी से हैंडल कर लूँगा। अगर एक प्रेडिक्शन आपका गलत हुआ तो उससे और बेहतर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करो, ना कि उधर उस पैसे के गम को लेके डूब जाओ और फिर उसमें कुढ़ने लगो और फिर रिवेंज करने लगो। तो वैसे ट्रेडिंग नहीं होती, आपको एकदम प्रोफेशनली प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। इमोशंस लेस होके एकदम प्रोफेशनली। एक प्रेडिक्शन गलत हुआ तो नेक्स्ट उससे बेहतर होना चाहिए, ना कि उससे बुरा। और अगर बुरा हुआ तो फिर आप और माइनस में जाओगे, है ना। तो बहुत ही माइंड को एकदम रिलैक्स करके ट्रेड करना पड़ता है। इस प्रोसेस में, इस सीरीज में आप बहुत कुछ सीखोगे, जहाँ पे हमारे बैक टू बैक भी लॉसेस बन सकते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन कैसे संभालनी है सारी चीज़ें आप सीखोगे। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको श्योर शॉर्ट सिग्नल्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके आप हमारे वीआईपी को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अपना वीवीआईपी ग्रुप है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उधर आओ भी ना हो, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप बस सीखो, आप वीडियो को पूरा देखो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इतना ही बहुत है, ओके। आज के लिए इतना ही। ये अपना डे 1 हुआ, ठीक है, मतलब अपने सीरीज का पार्ट 1 हुआ। और आगे की वीडियोस के लिए मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे कि आपको तुरंत ही हर चीज़ की अपडेट मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे। टाटा, बाय बाय, ओके।